नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। ख़ास बात देखिए ये है कि आने वाले दिनों में क्या एमसीडी एक ऐसा गढ़ बन जाएगी जब एक बार फिर केंद्र और दिल्ली सरकार की नीतियों के बाबत जो झगड़े हैं वो लगातार होंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस समय जो फैसला सुरक्षित रखा गया है एल्डरमैनों को लेकर के, उस मामले में कुछ निकलेगा। और ख़ासकर तब निकलेगा जब वह सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां शुरू होंगी 26 तारीख से, उससे पहले या फिर उसके बाद। अगर उसके बाद निकलता है तो ज़ाहिर तौर पर जो काम है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा, क्योंकि 12 ज़ोनों की जो ज़ोनल कमेटीज़ हैं अभी तक बनी नहीं है, और ज़ोनल कमेटीज़ न बन पाने की वजह से जो इलाके का विकास का काम है वो लगातार प्रभावित होगा। अब सवाल यही है कि आखिरकार कोर्ट में क्या कुछ होगा। देखिए, जो दलीलें हैं वो दलीलें सबके सामने हैं, और वो दलीलें साफ़ तौर पर दी जा चुकी हैं कि एलजी की तरफ से साफ़ तौर पर कहा गया है कि चूँकि पिछले साल संविधान में ख़ास करके एमसीडी एक्ट में संशोधन हुआ था, एमसीडी एक्ट में संशोधन की वजह से जो अधिकार हैं वो अब एलजी के पास हैं, यानी कि एलजी ही एडमिनिस्ट्रेटर है, और एलजी को साफ तौर पर ये फाइल भेजी गई थी और उसके बाद से यूडी मिनिस्ट्री में भेजी गई। तो ऐसे में एलजी को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी, लिहाजा एलजी ने 10 एल्डरमैनों की नियुक्ति की। दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह से एक बार फिर जो है कहा गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि कम से कम जो स्थिति है वह इस बात को लेकर के थी कि आखिरकार जो एल्डरमैन हैं उनको नियुक्त तो किया गया, लेकिन 239 डबल ए जो ये कहता है और ये बार बार कहता है कि सरकार की, खासकर चुनी हुई सरकार की एडवाइस पर और उसकी सहायता या परामर्श के बिना या उससे अनुमति लिए बना ये नहीं किया जा सकता है। तो बहरहाल ये दोनों पक्ष जो है वो कोर्ट में है, और कोर्ट ने इन पूरे मामलों को ध्यान से सुना है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन जिस तरह से अभी तक कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से तल्ख टिप्पणी आपने देखा था कि 12 मई को की गई, और उसमें साफ तौर पर से कहा गया कि एलजी को अगर इस तरह का अधिकार दे दिया गया तो वह जो है अस्थिर कर सकते हैं, और इसके अस्थिरता तो कोर्ट का ये मानना है, ये सख्ती दिखाती है कि कहीं ना कहीं फैसला हो सकता है विपरीत रहे। दूसरी तरफ एएसजी ने जो पॉइंट रखा है सामने, उस पर कोर्ट क्या कुछ तर्क वितर्क रख करके या फिर उदाहरण रख करके वह अपना फैसले देता है, ये तो खैर पता चलेगा। लेकिन साफ ये है कि एमसीडी में जो स्थिति है वह इस फैसले के बाद बहुत हद तक साफ़ हो जाएगी कि आखिरकार जो एल्डरमैन हैं उनका चुनाव कौन करेगा, और सबसे बड़ी बात कि उनको राइट जो है ज़ोनल कमिटीज़ में वोट देने का है। तो ज़ाहिर तौर पर ये दोनों स्थिति आम आदमी पार्टी, अगर फैसला आता है तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में, तो ज़ाहिर तौर पर जो ज़ोनल कमेटी होगी वहाँ पर आम आदमी पार्टी का बहुमत बढ़ जाएगा, बीजेपी का गिर जाएगा। यानी साफ है एक बार फिर बीजेपी के लिए जो संकट की स्थिति है वो लगातार दिख रही है। हालांकि कोर्ट का फैसला अगर उनके पक्ष में आया तो ज़ाहिर तौर पर कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल एमसीडी की राम कहानी में फ़िलहाल इतना ही। बने रहेगा मेरे साथ, मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।